गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ बच्चों, बीक्स एंड द क्लॉज, तो चलिए आज इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ए नंबर पे है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट्स वाक्य दिए गए हैं, है ना, तो आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, राइट होने पर आपको ट्रू मेंशन करना है बॉक्स में, एंड फॉल्स होने मतलब गलत होने पर फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले है आपका, देखिए 1 नंबर पे, बीक्स आर आल्सो कॉल्ड क्विल्स। जो बर्ड्स के बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं, उनको क्विल्स कहा जाता है, तो नो, है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि जो बर्ड्स के बीक्स होते हैं उनको बिल्स कहा जाता है ना, BILLS, बिल्स कहा जाता है। तो ये आपका रॉन्ग है, तो आपको यहाँ क्या करना है, बॉक्स में फॉल्स डालना है, FALSE, फॉल्स। क्लियर। सेकंड है आपका, वुड पेकर्स हैव ट्विजर बीक। जो वुड पेकर्स होते हैं, कठफोड़वा पक्षी, उसका जो बीक्स होता है ट्विजर मतलब चिमटी के समान होता है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो वुड पेकर्स बर्ड होता है उसका जो बीक्स होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या मेंशन करना है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। थर्ड नंबर, ए क्रो हैज़ ए मल्टीपर्पज बीक। मतलब जो क्रो बर्ड का जो बीक्स होता है वो मल्टीपर्पज होता है, मतलब बहुउद्देश्य होता है। बहुउद्देश्य होता है बोलने का मतलब वो अपनी चोंच से मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भोजन कर सकता है, तो ये ट्रू है ना, क्योंकि जो क्रो होते हैं उनके बीक्स मल्टीपर्पजेस होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। 4 नंबर, रोबिन्स आर पर्चिंग बर्ड्स। देखिए, पर्चिंग बर्ड्स मतलब ऊंचाई पर उड़ने वाले, तो जो रोबिन्स बर्ड होते हैं वे ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, है ना, तो इसका होगा ट्रू, TRUE, ट्रू। 5 नंबर, ऑस्ट्रिच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। जो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है वह उड़ नहीं सकता है, तो दिस इज ट्रू। वह नॉन फ्लाइंग बर्ड होते हैं, तो इसका भी आंसर आपको क्या मेंशन करना है, ट्रू। क्लियर। फर्स्ट होगा आपका फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड आपका ट्रू, 4 ट्रू एंड 5 ट्रू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी नंबर पे है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर मतलब जो सही आंसर है उसको आप लोगों को टिक करना है। क्लियर। फर्स्ट नंबर पे है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बीक। जो बीक होता है पक्षियों के, बर्ड्स के जो चोंच होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए है फीदर, बी है क्विल्स, सी है बिल्स, डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बिल्स। ठीक है, क्या होगा, बिल्स। जो बर्ड्स के बीक्स होते हैं उनको बिल्स नेम से भी जाना जाता है। सेकंड है, बर्ड्स ऑफ प्रे है। जो बर्ड्स होते हैं वे प्रे मतलब शिकार, किस प्रकार के बीक शिकार करते हैं, तो इस चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए है क्रैकर बीक, बी है श्रेडर बीक एंड सी है ट्विजर बीक, डी है चीजल सैप्ड बीक। तो जो श्रेडर बीक होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, शिकार करते हैं, है ना, फ्लैश मतलब कच्चा मांस को खाते हैं शिकार करके। थर्ड नंबर, ए डक हैज़ ए। डक मीन्स बदक। तो जो बदक होता है उनके बीक्स कैसे होते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, स्पीयर शेप्ड बीक, बी है ट्विजर बीक, सी है श्रेडर बीक एंड डी है स्पून शेप्ड बीक। तो जो डक होता है, बदक होता है, ठीक है, उसका जो बीक्स होता है वो स्पून शेप्ड के आकार का होता है, और उसके बीक्स में 2 होल्स, 2 छेद भी रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर पे, आपको टिक करना है। क्लियर।
4 नंबर, क्रेन्स एंड हिरोन्स आर, जो सारस और बगुले होते हैं उन वो किस प्रकार के पक्षी हैं? वेडिंग बर्ड्स, ठीक है, सॉरी, ए वर्डिंग बर्ड्स, बी स्क्रैचिंग बर्ड्स, सी पर्चिंग बर्ड्स एंड डी नन ऑफ दिस। तो वो वर्डिंग बर्ड्स होते हैं, बोलने का मतलब वो पानी में चलने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। 5 नंबर, विच ऑफ दिस इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है स्पैरो, बी है पिजन, सी है वल्चर एंड डी है ऑस्ट्रिच। तो देखिए स्पैरो मीन्स गौरैया, पिजन मीन्स कबूतर, वल्चर मीन्स गेंद। तो ये तीनों पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिच पक्षी होता है वह नहीं उड़ सकता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट होगा आपका बिल्स, सेकेंड होगा आपका श्रेडर, थर्ड होगा आपका स्पून शेप्ड बीक, 4 होगा आपका वर्डिंग बर्ड्स एंड 5 ऑस्ट्रिच। क्लियर? सी नंबर मैच द फॉलोइंग, मतलब सही जोड़ी मिलाना है। चलिए ए नंबर पे देखते हैं स्पून शेप्ड बीक, तो जो चम्मच के आकार का चोंच किसका रहता है? डक का, तो इसका आंसर होगा डक। फिर है ट्विजर बीक, मतलब ये वार्बलर्स पक्षी होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चहचहाने वाले पक्षी होते हैं। श्रेडर बीक आपका हॉक्स, मतलब बाज। फिर 4 है चीजल शेप्ड बीक, ये होगा आपका वुडपेकर्स, जो कठफोड़वा होते हैं, ठीक है। फिर 5 है आपका क्रेकर, तो ये होगा आपका स्पैरो। क्लियर? चलिए फिर एक बार देखते हैं। फर्स्ट होगा आपका डक, ठीक है, सेकंड होगा आपका वार्बलर्स, थर्ड होगा आपका हॉक्स एंड 4 होगा वुडपेकर्स एंड 5 स्पैरो। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट वर्ड एंड मैच द कॉलम, ठीक है। तो आप लोगों का SW ये है बच्चों कि आप लोगों को एक्सरसाइज A, B एंड C को EVS की फेयर कॉपी में नोट करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।